ख़ास मेहमान हैं, ख़ास गाड़ियाँ हैं, आपका समय हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तारुफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे चैनल पे कई बार मिल भी चुके हैं। एंड एज सेल्स एंड मार्केटिंग हेड देयर इज़ बिग टर्न अराउंड दैट ही हैज शोड इन लास्ट 1 year. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल thanks a lot for sharing time. Thanks for coming here in person. हाँ, that's the best thing sir, कि मुलाकात हो रही है। Exactly. और मैं सालों से मानता हूँ कि जितने ब्रांड्स हैं ना, उन ब्रांड्स में 2 M सबसे ज़्यादा चलते हैं। एक मारुति चलता है, दूसरा मर्सिडीज चलता है। और दोनों बेंचमार्क सेट करते हैं। मर्सिडीज़ ने हमेशा बेंचमार्क सेट किया है और एक आगे की गाइडलाइंस भी सेट करी है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं साथ में बैठे हुए हैं। इस पेंडेमिक से निकलने में आपने इस साल में भी कई सारे एक के बाद एक लगातार लॉन्च किए हैं, एक्साइटिंग लॉन्चेस किए हैं, मार्केट को एक्साइटेड रखा है, ऑन देयर टोज रखा है। 2 more AMGs आर देयर। इज इट द AMG दैट इज इंस्पायरिंग, और यू आर इंस्पायरिंग द AMGs टू बी हियर नाउ इन इंडिया, 11 इन द पोर्टफोलियो? हमारा मानना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स डू वेल इन क्राइसिस टाइम। सो आपने जैसे ब्रांड्स की बात की, उसमें मर्सिडीज बेंज इंडिया में, भारत में 25 साल से है और कस्टमर की काफ़ी ट्रस्ट एंड देयर इज अ बिग फॉलोइंग ऑफ कोर्स, एंड दिस देन विद अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो we are able to command a very very good order bank position for all our cars. So जो भी गाड़ी हमने लॉन्च की, and frankly the second truth is it's only products which excite the market. Consumers को नई products चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे आज वो hesitate नहीं करते नई गाड़ी खरीदने। So हमने सोचा कि be it pandemic or not, let's continue to introduce new products because products will excite and that strategy has worked. इस साल ये 2 गाड़ी को मिला के हमने ऑलरेडी 10 गाड़ियाँ लॉन्च की है। हमने स्टार्ट किया था GLC से, उसके बाद हमने A क्लास लिमोजीन, GLA, S क्लास, GLS माइबाग, AMG। सो वी हैव केप्ट द हीट एंड आई थिंक कस्टमर्स भी ये देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि लेटेस्ट गाड़ी खरीदे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इन आवर सेल्स रिजल्ट ऑल्सो। अगर आपने हमारा H1 की सेल्स रिजल्ट देखो, लास्ट ईयर के तुलना में हमने 65% ग्रो किया है इन H1 ऑफ दिस ईयर। ऑल्दो आई थिंक वी ऑल्सो नो दैट द पैंडेमिक इज स्टिल विद अस, इट्स नॉट आउट। तो अगर थर्ड वेव होगी नहीं होगी हमें पता नहीं है, बट हमें ये जरूर पता है कि कस्टमर्स लव फॉर द ब्रांड इज देयर एंड दे प्रेफर मर्सिडीज बेंज ओवर मेनी अदर मेक्स, विदाउट एनी डाउट। बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई यूजुअली गेट फ्रॉम व्यूअर्स आल्सो, so many performance car in the portfolio, 11 to say, right? इंडिया में रोड्स कहाँ हैं सर, और ऐसे में, और तब भी ऑर्डर बुक आपकी फुल है। व्हाट इज द होल रीजन बिहाइंड दैट? सो AMG लोग सिर्फ परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए नहीं खरीदते, साउंड के लिए भी खरीदते। मेनी ऑफ आवर AMG कस्टमर्स को अगर हम पूछते हैं कि आपका वन ऑफ द मेजर परचेज रीजन क्या है, दे लाइक द साउंड ऑफ द कार। ओके, सो आवर इंजीनियर्स स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू एंश्योर द राइट साउंड नोट ऑल्सो फ्रॉम द इंजन एग्जॉस्ट, बिकॉज दैट्स ऑल्सो देयर। बट surely, of course, you buy these cars to drive and enjoy. And if I look at it personally, I have been in the automotive industry now for many years. The road infrastructure has been improving. Of course, the pace would have been better, but I think there are many good roads and there are many good sections for us to drive. Apart from that, there are a lot of private tracks which are available also, be it in Chennai, be it in Delhi, something coming up in the west. Plus the customers are also very innovative. वो अपने एक drag strip ढूंढ लेते हैं, they do a drag race because they are like petrol heads, they are addicts. और वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं अपना गाड़ी को enjoy करने के लिए legally many a times because speed limits and other things also one has to see. So they love to drive, they find their own ways and हमने आज भारत में कम से कम 2000 AMG गाड़ियाँ बेची है। That itself shows the love for the brand and the people's enthusiasm to buy AMG cars. AMG की बात हो रही है सर, इंडियन मार्केट जो है AMG के लिहाज से कहाँ पे सेट होता है? मुझे पता है कोरिया, US, ये कुछ बड़े बड़े मार्केट हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाता है तो इंडियन मार्केट कहाँ पे, किस श्रेणी में आता है? सो फ्रैंकली इंडिया का टोटल मार्केट अगर आप देखो, हम ऑन एन एवरेज प्री कोविड वी यूज्ड टू डू सम 15,000 कार्स, टोटल कार्स। अब आप कोरिया देखो, वो 70-80 हज़ार गाड़ी कर लेते हैं, या सो यू कैन नॉट कंपेयर अस विद दोज मार्केट्स, बट येस यू कैन कंपेयर अस विद साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड, and here India does as good as some of these markets. Okay, fantastic. But the market is not growing, if I say. पहले हम बहुत ज़्यादा optimistic थे that by 2020, 2018, 2020, which is going to be the change where we'll see and market will grow 1 lakh numbers and stuff like that. वो change आया नहीं, pandemic को अलग रख देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिला मार्केट नहीं बढ़ रहा, उसी सेम ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, वहीं पर 4 मैन्युफैक्चरर आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। मार्केट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली?
सो पहले तो मैं कर दूं कि हम भिड़ नहीं रहे, हमारी मार्केट शेयर तो बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, सो वी आर स्टिल ओके, बट ऑफकोर्स वी वुड लव द मार्केट टू ग्रो. सो मेरा एक मानना है, और मैं अपने डीलर्स को और सेल्स टीम को बताते रहता हूँ कि हमारी जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, बिकॉज आज पैसा है इंडिया में. लोग आज बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 50,000 लाख रुपया SIP में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर महीने डालते हैं. अब आपको एक मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए हमारी जो स्टार एजिलिटी प्रोग्राम है 50,000 रुपये की ज़रूरत है एवरी मंथ एज एन EMI. बट स्टिल आज जो माइंडसेट है लोगों का इज सेविंग फॉर द फ्यूचर, और ये चेंज हो रहा है. आज हमने देखा अभी इमीडिएटली आफ्टर द पैंडेमिक लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर फ्यूचर विद इंश्योरेंस एंड देन बाय लग्जरी कार. This is the trigger that we need to do see, and maybe the pandemic has brought a thinking to people कि why don't we enjoy life today? कल क्या देखा, कल क्यों करना, and maybe you save or you insure yourself, but at least you can save, you can buy a car today and enjoy that car and a luxury product today. So this is maybe a tipping point. कब होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, but अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, हर महीना डाल रहे हैं SIP में. अगर उन लोग easily they can buy a Mercedes-Benz car, and actually the industry can grow significantly. But the reason is only a bit of conservative attitudes. As Indians, we also want to, we are a bit more conservative and saving. So it's a matter of time the youngsters come back from studying abroad, then they want to spend, and you will see this market growing up. Fantastic. You think that there is some sort of support that is required from the policymaker side also to make the market grow in a better pace? I think when we talk to policymakers, they treat auto industry as very important industry, but at the same time there are constraints. Ideally, we would always say let the GST come down, because that will blow up. Maybe also the import duties can come down, because only when the market opens up, you get latest products, latest technology, and Indian companies can become competitive to play globally. But it's a tough walk for the government because the revenue streams are less. In a country like India, आप देखो direct taxes काफ़ी कम है. So in that sense, उनको भी revenue चाहिए. So then they also tax then for sure luxury cars. So ideally, there should be a roadmap. हमारा तो ये कहना है कि एक रोड मैप है जिसमें हमें क्लियरली बताए 2030 तक ऐसे टैक्सेशन होगा, इस तरीके से हम टैक्स कम करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो. और बट येस, इन द करंट सिचुएशन आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट व्हाट्स पॉसिबल. Fantastic. At the start of the interaction, I said that Mercedes believe in bringing that first step. और आपने अभी थोड़े दिनों पहले एक retail revolution भी किया है. That's kind of a first step. What was the idea behind that, and how do you think that moving forward? और किसी तरीके का कोई negative reaction भी है जो कि maybe from the dealer side और किसी और those who are affected की तरफ से आया हो? So it's a good question. So हम ये retail of the future कहते हैं इस मॉडल को, and retail of the future is about how retailing कार कैसे खरीदी और बेची जाएगी इन द फ्यूचर. सो इसकी एक नई कॉन्सेप्ट हमने जून फर्स्ट वीक में अनाउंस किया. इट विल कम इनटू फोर्स इन लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर. वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में? कॉन्सेप्ट ये है कि OEM गाड़ी डीलर को बेचेगा, डीलर कस्टमर को ढूंढ के बेचेगा, और इसके अंदर आप देखो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होता है. बिकॉज आज डीलर्स का काम है सिर्फ डिस्काउंटिंग. सो एक कस्टमर जाता है 3 जगह, वो अपना डिस्काउंट नेगोशिएट करता है, एंड गाड़ी की फीचर, गाड़ी की प्रोडक्ट, गाड़ी की सर्विस, दैट इज़ एक्चुअली अ बैक सीट. हमारा ये मानना है कि लग्जरी मार्केट में ऐसा डजंट मेक सेंस, एंड वी नीड टू. सो डिस्काउंट्स विल बी देयर इवन इन द फ्यूचर. ऐसा नहीं कि डिस्काउंट हम बंद करेंगे, बट एक कंसिस्टेंट डिस्काउंट होगा इन ऑल आवर डीलरशिप. राइट. एंड हम उनको कॉम्पीट कराएंगे और कस्टमर एक्सपीरियंस. कौन आपको कोटेशन सबसे जल्दी देता है, कौन आपको टेस्ट ड्राइव सबसे जल्दी देगा, उस डीलर को ज़्यादा फायदा होगा. कौन सा डीलर कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेगा, उस डीलर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. एंड दिस इज अ वॉर ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस. You think the revolution that you have started, the new idea that you brought into the Indian market, अगर यही आइडिया रेप्लिकेट कर लेते हैं बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर द कस्टमर्स. क्या आपको लगता है कि ये बाकी लोग भी इख्तियार कर सकते हैं? मैं जो सुन रहा हूँ सब लोग हमें फॉलो अभी देख रहे हैं. मर्सिडीज क्या करेगा Q4 में, चलो देखते हैं क्या होता है. Okay. बट आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल एंड विद आवर डीलर्स फॉर श्योर. एंड इफ वी आर सक्सेसफul, it makes logical sense for the industry to follow. But we cannot now be too ambitious. So we will wait and let's see how it goes. Fantastic. Sir, I got a request right now to wind up. But before I wind up, all the launches that we got in the past for this year, there are 2 cars that excited me the most, the E-Class and the GLA. And somehow, when I drove the GLA,
आई जस्ट फेल्ट कि इस बार वो गाड़ी इतनी अच्छी बन चुकी है, वो आपकी ई क्लास को भी आउट परफॉर्म कर सकती है. इज देयर अ पॉसिबिलिटी? सी E-Class इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट बेट बिकॉज आप अगर E-Class लॉन्ग व्हील बेस देखो, ऐसा कोई गाड़ी कंपटीशन ही नहीं है E-Class के लिए. एंड एक्चुअली मेनी कस्टमर्स स्ट्रेट कम टू द E-Class बिकॉज दे वांट अ सेडान स्टफ. GL is equally good. We would love both of them grow. If one outperforms the other, we have no. Both are our sons and daughters, so we have nothing against it. But I still feel luxury car market in India, the king is the E-Class, and it will continue to remain the king for quite some time in terms of the volumes. Fantastic, sir. Thanks a lot for keeping the market up on their toes and launching these kind of beautiful, fantastic product and making our road more performance driven. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you for joining us. Thank you. Take care. Thank you. Thank you.